Hey all of you, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. क्या आप PSU में लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं? जी हाँ, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप हैं वो कैंडिडेट जो PSU में लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे PSU के बारे में पूरी की पूरी डिटेल। PSU क्या होता है, PSU का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वैकेंसीज निकलती हैं, कहाँ पर अप्लाई करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और उसी के साथ साथ अगर आप क्लैट पीजी का एग्जाम देने वाले हैं तो पीएसयू के लिए आपको क्या अप्रोच लेना चाहिए, उन सब के बारे में आज के सेशन में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिफोर दैट, अगर आप पीएसयू पाना चाहते हैं, लीगल ऑफिसर की नौकरी पीएसयू में करना ही चाहते हैं, या फिर आप टॉप एनएलयू से एलएलएम करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, जहां पे आपको क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ मिल रहा है। 60% ऑफ मिलेगा आपको मेरा कोड यूज करके msing10। ये कोड आप जब यूज करोगे तो आपको 60% ऑफ मिलेगा। एंड यहाँ पे हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है 24 अप्रैल 2025 से, दैट इज क्लैट पीजी एंड कॉन्क्वेरर्स बैच एलेट का। ये एलेट और क्लैट पीजी दोनों हम कवर करेंगे। ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ ही है, तो आपका कोई भी लॉस नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। इस कोड को यूज करना मत भूलना, जब भी एनरोल करना, जब भी मन करे कि चलो प्रिपरेशन करते हैं। हमारा पहले से बैच जो चल रहा है वो है अचीवर्स 2.0, अगर आप चाहें तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। हम बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, जिसमें हमारे प्लस प्रोग्राम में अगर आप एक बैच में एनरोल करते हो तो आप सारे बैचेस का एक्सेस ले सकते हो। जी हाँ, इसी के साथ डेली लाइव क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम देते हैं। हम अपने क्लैट पीजी और एलेट पीजी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हैं। इन क्लास पीडीएफ के साथ साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कि पीएसयू में लीगल ऑफिसर कैसे बनना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएसयू क्या है। पीएसयू का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस होती हैं। जी हाँ, ये होती तो है कॉर्पोरेशंस, लेकिन इनको सरकार ने एक्वायर कर रखा है। ठीक है, सरकार इनको गवर्न करती है, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस कहते हैं। इन सब में जो आपके जो पीएसयूज होते हैं, इनकी इन हाउस लीगल टीम्स होती हैं, लेकिन ये असिस्टेंट लॉ ऑफिसर्स हायर करते हैं या लीगल ऑफिसर्स क्लैट पीजी के मार्क्स के थ्रू हायर करते हैं। इसीलिए पीएसयू और क्लैट पीजी का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि अगर आपको पीएसयू में लीगल ऑफिसर बनना है तो बिना क्लैट पीजी दिए आप ये नहीं बन सकते। PSUs like ONGC, IOCL, भेल, NHPC, पावर ग्रिड एक्सेट्रा, ये सब लॉ ऑफिसर्स रिक्रूट करते हैं क्लैट पीजी के स्कोर्स पर। ये सेपरेट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस निकालते हैं क्लैट पीजी के एग्जाम के बाद। जी हाँ, आपका यहाँ पे क्लैट पीजी स्कोर इज द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज द फर्स्ट स्टेप जब आप पीएसयू में लीगल ऑफिसर बनना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको क्लैट पीजी देना होगा, क्लैट पीजी का आपका स्कोर कार्ड होगा, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अगर उस पर्टिकुलर पीएसयू में ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं तो आपको उसके लिए बुलाया जा सकता है। एंड देन लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दी है पीएसयूज की जो रिक्रूट करते हैं वाया क्लैट पीजी। जैसे सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पर आता है वो है ओएनजीसी का। ओएनजीसी में आपको पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की। ये कट ऑफ मैंने नीचे लिख दिया है कि कट ऑफ हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और वैकेंसीज के बेसिस पे वेरी करती रहती है, बट अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि 80 प्लस आपका आप सेफ लेके चल सकते हो किसी भी पीएसयू में एंटर करने के लिए। तो अब 75 टू 80 अगर आप मान लो ओएनजीसी का, यहाँ पे आपका क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड प्लस आपका इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। आईओसीएल में आपको लीगल ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी, 70 टू 75 लेके चल सकते हो। यहाँ पे क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड लगेगा, फिर आपका जीडीपीआई होता है। देन पावर ग्रिड की अगर बात करो तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ये पोस्ट का नाम है। यहाँ पे 72 प्लस कट ऑफ आपकी हो सकती है। यहाँ पे क्लैट पीजी स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू। भेल की बात करो तो आप जाने जाओगे लॉ ऑफिसर के नाम से, 65 टू 70 यहाँ का कट ऑफ हो सकता है, क्लैट पीजी प्लस इंटरव्यू। एनटीपीसी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के नाम से आप जाने जाओगे, 60 प्लस मार्क्स यहाँ पे हो सकता है आपका कट ऑफ, और यहाँ पे क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड प्लस स्किल टेस्ट लेते हैं। एनएचपीसी यहाँ पे ट्रेनी ऑफिसर लॉ के नाम से जाने जाओगे, 60 प्लस मार्क्स यहाँ पे भी है, क्लैट पीजी के स्कोर कार्ड से ही आपको सीधे सीधे उठा लेंगे।
गेल की बात करो तो लॉ ऑफिसर के नाम से जाने जाओगे, 65 to 70 हो गया, यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे स्कोर कार्ड के बाद। THDC आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ के नाम से जाने जाओगे, 60 प्लस मान सकते हो, क्लैट पीजी प्लस इंटरव्यू। तो ये जो कट ऑफ है, ये तो आप बहुत ज्यादा ऐसे मत मानो कि ये रिजिड है, मैंने एक आपको आइडिया दिया है पिछले कुछ सालों के बेसिस पे, बट डेफिनेटली नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और वैकेंसीज के हिसाब से ये वेरी करता है। और जैसे जिस हिसाब से हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे यहाँ पे ये कट ऑफ जो है ये बहुत हाई जा सकती है आपकी। बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो थे ये कुछ नाम, और प्लस आपका जो ये होता है मोड, वो आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप if you are aspiring to be a legal officer in PSU। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फुल टाइम LLB आपका होना जरूरी है, चाहे आपने 5 ईयर करा हो, ठीक है, या आपका 3 इयर्स का LLB होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका 55% होना चाहिए। क्लैट पीजी में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स अगर आप, जैसे अभी तो क्लैट पीजी का हमारा केस ही इतना वो चल रहा है, क्लैट यूजी को लेके कोर्ट ने बोल दिया है कि 1 महीने में आप रिजल्ट दीजिए, तो क्लैट पीजी का भी संभवता उसके साथ आ सकता है। तो अभी नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे हमें अभी आपका जो अपॉइंटमेंट है PSU में भी नहीं हुआ, क्योंकि क्लैट पीजी के ही बेसिस पर होता है, तो वो भी रुक गया। तो अगर आपको PSU में 2025 में आपको नौकरी चाहिए तो आपको क्लैट पीजी 2025 में बैठना पड़ा होगा। उसी तरीके से अगर आप PSU में 2026 में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको क्लैट पीजी 2026 देना पड़ेगा, यानी उस स्पेसिफिक ईयर का आपको क्लैट पीजी देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जिस ईयर अपीयर हो रहे हो PSU में, आपने 2-3 साल पहले क्लैट पीजी दिया था तो आपको वो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं है कि आपने क्लैट पीजी दिया हो, आप जिस साल बैठ रहे हो PSU में उसी साल का क्लैट पीजी देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज लिमिट यहाँ पे वेरी करती है, वो आपकी 30 to 33 ईयर्स होती है, जब स्पेसिफिक इनका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मेंशन रहती है। कौन से स्कोर आपका सेफ होगा अगर आपको PSU चाहिए, तो कट ऑफ जैसा कि मैंने कहा हर साल वेरी करती है, लेकिन आपको यहाँ पे 80 प्लस के लिए एम करना पड़ेगा आउट ऑफ 120। 120 में से आपको 80 प्लस तो लाना ही है मिनिमम। टॉप PSUs के लिए जैसे ONGC और IOCL, कुछ PSUs हैं वो शॉर्टलिस्ट करते हैं 40 to 60 टॉप कैंडिडेट्स को, तो इन दैट केस आपकी रैंकिंग ज्यादा मैटर करती है स्कोर से, है ना। हम हमेशा नहीं कह सकते कि 80 प्लस अगर आपका आया तो आपको PSU मिल ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका रैंकिंग ज्यादा मैटर करेगा एज कंपैरिजन टू स्कोर। क्योंकि मैंने ये बात बोली है हमेशा कि क्लैट पीजी वो लोग भी दे रहे हैं जो जैग में बैठना चाहते हैं, क्लैट पीजी वो भी दे रहे हैं जो LLM करना चाहते हैं, क्लैट पीजी वो भी दे रहे हैं जो PSU में जाना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो टॉप 100 में लोग आए हैं उसमें भीड़ किनकी ज्यादा है। अगर वो मैक्सिमम PSU वाले हैं तो आप तो सोच लो फिर 40-50 टॉप वाले पे PSU उठ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैक्सिमम LLM वाले हैं तो इन दैट केस फिर आपके चांसेस थोड़े नीचे रैंकिंग तक बन सकते हैं, ठीक। फिर उसमें जैग वाले काफी हैं तो वो भी आपके किनारे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपका डिफर करता है। नाउ कमिंग टू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपकी क्लैट पीजी स्कोर के बेसिस पे। ये जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी ये क्लैट पीजी स्कोर के बेसिस पे होगी। यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होता है कुछ PSUs में, ठीक, डिपेंड करता है। पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और फाइनल मेरिट आपका ये, तो ये प्रोसेस इज आपका फाइनल। पर्सनल इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका मैक्सिमम जगह पे आप देख ही रहे हो, ये आपका कुछ PSUs में होता है, और क्लैट पीजी स्कोर के बेसिस पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो कहीं कहीं पर होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो यहाँ पे आपका पहला जो रोल होगा वो होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनाने को आपको मौका मिलेगा, MOUs वगैरह में आप साथ में एंटर करेंगे। इकोनॉमी कंपनी लिटिगेशंस की बात करूं तो वो आप हैंडल यहाँ पे करोगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस आप इंश्योर करेंगे। देन PSU को आप रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट या आर्बिट्रेशन में, एंड देन आप लीगल इश्यूज पे डिपार्टमेंट्स को एडवाइस करेंगे। ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। सैलरी एंड पर्क्स की अगर मैं बात करूं तो मंथली सैलरी जो होगी वो 60,000 से 1,80,000 तक आपकी जा सकती है, ये पे ग्रेड पे डिपेंड करता है। और ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से PSU में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। टॉप PSU पे जाओगे तो उसका ऑब्वियस सी बात है सबसे हाईएस्ट उसका सैलरी होगा, एंड नीचे जैसे जैसे चाहते जाओगे वैसे थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 60,000 से मिनिमम स्टार्टिंग तक 1,80,000 तक ये जाता है।
उसके बाद आपको पर्क्स भी मिलते हैं, विच मीन्स आपको एचआरए मिलेगा, डीए होगा, मेडिकल बेनिफिट्स होंगे, एलटीसी है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करो तो जी हाँ, बहुत ही सुकून वाली नौकरी है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा, जॉब सिक्योरिटी है और गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अपडेटेड कैसे रहना है, तो पीएसयू अपना अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन रिलीज करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको ऑफिशियल पीएसयू वेबसाइट्स पे बराबर चेक करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज को चेक करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी पोर्टल्स को भी आपको चेक करना यहाँ पर पड़ेगा। एंड देन आज की डेट में हम मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो आप लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हो, बार एंड बेंच पे भी चेक कर सकते हो, लॉकटॉपर्स जॉब्स वो निकलती हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। तो आज की डेट में तो कोई चीज स्किप हो ही नहीं सकती है, बहुत सारे आपको न्यूज मिल जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे लोग आपको बता देते हैं। तो बस आपको चेक करना है, आप नोटिफिकेशंस वगैरह भी ऑन कर सकते हो ऐसी वेबसाइट्स का जो आपको ऐसी न्यूज देती रहती हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर लें तो आपको यहाँ पे अपनी बेयर एक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा, प्लस आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना होगा। जी हाँ, बेयर एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो, चाहे वो क्लैट पीजी का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, कोई भी एग्जाम हो, तो बेयर एक्ट्स पे बहुत फोकस करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स पे आपको काम करना है, क्योंकि जब इंटरव्यू भी होगा तो वो आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको इस तरीके से तैयार रहना है कि आप क्लैट पीजी के साथ साथ इंटरव्यू वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लस आप जीडी भी अगर होता है तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो। सेकेंड जो काम करना है वो आपको एमसीक्यूज डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अपनी स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रीसेंट केस लॉज पे काम करना है, वो भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे काम करना है, यानी केस लॉज में जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस पर काम करिए, उसको पैसेज के फॉर्म में बनाइए और उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं आप यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हमारे आप कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो ये काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फाइनल टिप्स यहाँ कुछ देना चाहूंगी, बहुत टाइम नहीं लूंगी। अगर पीएसयू आपका गोल है तो आपको 80+ स्कोर एम करना है क्लैट पीजी के लिए, आपको लीगल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, प्लस केस लॉ बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और कम से कम 3 से 4 मॉक्स लास्ट के 2 महीने में देने ही देने हैं, एक हफ्ते में। बाकी अभी आप एक हफ्ते में एक मॉक दोगे तो भी सही रहेगा। देन आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, जैसे आपका क्लैट पीजी खत्म हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस आपको रेडी रखने हैं एडवांस में कि कब आपको कौन सा पीएसयू अप्लाई करना पड़े और कब आपको कॉल आ जाए। ठीक है, सो अगर आप अपनी जर्नी को इजी बनाना चाहते हो तो आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी अनअकैडमी के ऐप पर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ क्लैट पीजी और एलेट पीजी के लिए। ये रहा क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके मेरी फ्री क्लासेस आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगी। यहाँ पे आपको मेरे यूट्यूब सेशंस की अपडेट्स, स्पेशली फ्री क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं केस लॉस का डिस्कशन करती हूँ, जिसकी फ्री पीडीएफ मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। इस सेशन को लाइक करना मत भूलना अगर आपके थोड़ा सा भी काम आएगा, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलना जिनको पीएसयू में बनना है लीगल ऑफिसर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और भी अपडेट्स के साथ मैं आती रहूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।